जुलाई के महीने में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सूरज कराची में सवा नेज़े पर आ गया है और जहां दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर गया है वहीं गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से भी ज्यादा महसूस की गई। ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि 2024 का जुलाई कराची में गर्म तरीन महीना है, मगर क्या इस बात में कुछ सदाकत है? नहीं, देखिए, डेटा तो सजेस्ट करता है कि इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर्स रहे हैं और इसी तरह से असल में फील लाइक जैसे कहते हैं या हीट इंडेक्स दूसरे दूसरे लफ्ज़ों में उसको हम कहते हैं, तो वो एज सच उसका इतना चर्चा नहीं होता था। अब सोशल मीडिया के आने से मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी पे लग गया है। अच्छी बात है कि अवेयरनेस पैदा हो गई है, लेकिन ये कि रहा है पहले भी। आपको याद होगा कि 2015 में एक हीट वेव आई थी कराची में, बड़ी सीवियर हीट वेव थी, 7 या 8 दिन पर मुहित थी वो भी। और उसमें तो मुझे याद आता है कि 65 तक हीट इंडेक्स गया था, 65 या 66। एक दिन ऐसा भी था जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 44.8 तक गया था। तो जाहिर है उसके साथ 45-50% ह्यूमिडिटी जब आप ऐड करते हैं तो बुनियादी तौर पे वही हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ जाता है या फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पहले भी होता रहा है, लेकिन जुलाई में कम हुआ है। तो जो जुलाई की हद तक हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से ना, अब मुझे पीछे का डेटा देखना पड़ेगा पिछले सालों का कि कब कब हुआ है, लेकिन ये कि रिसेंट ईयर्स में याद नहीं आता कि जुलाई में कभी हुआ हुआ है। हाँ, 2020 में 4 साल पहले जुलाई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, एवर हाईएस्ट मैक्सिमम, वो इत्तेफाक से 2020 18 जुलाई 2020 को हुआ था, जो 42.6 तक चला गया था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस दिन ह्यूमिडिटी क्या थी और हीट इंडेक्स क्या बन रहा था। लेकिन इस दफा ये है कि यानी ये 8 या 9 मुहर्रम से ये शुरू हुआ था फिनोमेना और आज तक चला है। एक तरह से कल से इसमें कमी आ जाएगी। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी तो होती ही है मानसून के दिनों में, लेकिन टेम्परेचर भी हाई रहा इसके साथ साथ, तो इस वजह से हीट इंडेक्स बहुत बढ़ा और लोगों को डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा फील हुआ। तो शायद कुछ लोगों ने ये कंसिडर किया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। हालिया दिनों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तसर वक्फों के दौरान हल्की से तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है, मगर हर बारिश के बाद मौसम खुशगवार होने के बजाय मजीद गर्म और हब्स ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि कराची में भरपूर बारिश और समंदरी हवाएं कब तक बहाल होंगी? हीट वेव या बहुत हाई हीट इंडेक्स और या जो गर्मी पिछले 7-8 दिन से चल रही थी ना, उसकी बुनियादी वजह तो कराची के जनूब में, साउथ में और साउथ ईस्ट में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि लो प्रेशर एरिया जब डेवलप हो जाए सी के अंदर, और इत्तेफाक से 2015 में भी जो हीट वेव हुई थी वो डिप्रेशन यानी लो प्रेशर से जो अगली स्टेज होती है उसकी इंटेंसिफाइड स्टेज, तो डिप्रेशन की वजह से ही वो हीट वेव जनरेट हुई थी। तो ये जो इतनी गर्मी रही है उसमें सी ब्रीज बिल्कुल मुअत्तल रही सस्पेंड इन दिनों में ना, तो उसके बायस बहुत ज़्यादा गर्मी रही। तो यही होता है कि जब सी के अंदर सर्कुलेशन हवाओं की हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन यानी लो प्रेशर की फॉर्मेशन, तो जो भी सी ब्रीज साउथ में से आ रही होती है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, तो ऊपर लैंड पे नहीं आ पाती। तो ये वजह रही उस गर्मी की। अच्छा, आज से चूंकि ये लो प्रेशर एरिया वीक भी हो गया है और पिछले 3-4 दिन से जैसे आपने बताया, जिक्र किया कि कराची के चंद इलाकों में उसी लो प्रेशर एरिया के बारिश होती रही और साथ साथ गर्मी भी चलती रही, जाहिर है। तो लेकिन किसी जगह पर बारिश अच्छी हो जाती थी, किसी जगह पर बहुत थोड़ी होती थी। तो वो बुनियादी तौर पर यही था कि पूरे का पूरा लो प्रेशर एज ए होल हमारे एरिया के ऊपर मूव करके नहीं आया, वो दूर रहा। उसकी पेरिफेरल इफेक्ट्स आते रहे एक तरह से कराची में। तो चंद एक इलाकों में अच्छी बारिश होती रही, चंद एक इलाकों में मामूली सी हुई, और उसके बाद फिर गर्मी। गर्मी जाहिर है कि उसकी लो प्रेशर की मौजूदगी की वजह से बरकरार रही। आज से तो अब दोपहर से सी ब्रीज चलना शुरू हो गई है किसी न किसी हद तक। सी ब्रीज हम उस वक्त कहते हैं ना कि जब साउथ वेस्टर्ली जनूब मगरब से हवाएं चले समंदर की तरफ से कराची के ऊपर, तो आज दोपहर के बाद चल रही हैं हवाएं। और कल से और उसमें बेहतरी आएगी। कल से कराची का मौसम जैसे रवायती तौर पे जुलाई और अगस्त में हुआ करता है, पार्टली क्लाउडी, ओकेजनली गस्टी विंड्स और ओकेजनल ड्रिजल, लाइट रेन, खासकर इवनिंग नाइट में। तो कल से ऑनवर्ड इस तरह का मौसम होगा। रवा मानसून सीजन के आगाज पर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, तो क्या मौजूदा गर्म मौसम के बाद भी ये पेशगोई दुरुस्त है? पहले तो चीज ये क्लियर कर दूं, अबव एवरेज पूरे सीजन के लिए कहा गया ना, तो बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस कहा गया था। आपको पता है कि पाकिस्तान की मानसून बारिशें भी और पूरे साउथ एशिया की, उसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे ममालिक आ जाते हैं, बर्मा तक। तो उसमें ये कि जो इस पूरे खित्ते में जो मानसून की बारिशें होती हैं उसके कुछ टेली कनेक्शन होते हैं। पैसिफिक ओशन उधर ईस्ट में, पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत के साथ इसका टेली कनेक्शन होता है, और साउथ में जो इंडियन ओशन के दर्जा हरारत के साथ इसका टेली कनेक्शन होता है। अब पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत जब मामूल से कम चल रहे हो, उस फिनोमेना को लानीना कहा जाता है।
तो हमारे यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं, उसको सपोर्ट करता है वो लानीना वाला फैक्टर जो है। उसकी मिसाल 2020 से 2022 के तीनों सालों में लानीना था, तो बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी तीनों सालों में। अब फर्क ये है कि अच्छा 2022 में लानीना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि 2020 से चला आ रहा था। अब ये हुआ कि इस साल लानीना अब डेवलप हो रहा है, यानी इस पहले अप्रैल तक वो एल नीनो था। एल नीनो का मतलब कि नॉर्मल से अबव टेम्परेचर उधर पैसिफिक में, तो वो अब न्यूट्रल कंडीशंस, पिछले 2 महीने न्यूट्रल कंडीशंस रही हैं, और अब जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी लानिना डेवलप हो रहा है। तो उन कंडीशंस की बेस पे फोरकास्ट, जितने भी फोरकास्ट मॉडल थे, सबकी प्रिडिक्शन यही है कि अबव नॉर्मल रेंज हैं इस दफा पूरे पूरे साउथ एशियन रीजन में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये फोरकास्ट जो या आपकी जो आउटलुक है वो अभी तक बरकरार है, और होपफुली अभी एक इसमें जुलाई के आखिर में एक बहुत अच्छा स्पेल आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान में, ज्यादातर एरियाज में, यानी 70% 80% इलाकों में अच्छी बारिशें बरसाएगा, और फिर अगस्त का पहला हफ्ता भी काफी वेट दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कि वो एवरेज से ऊपर ही फिर एट द एंड ऑफ द सीजन आप देखेंगे कि प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली एट द यानी अबव एवरेज आपको मिलेगी फिगर। इस महीने के आखिर में इम्कान ये है कि 30 31 जुलाई को, और फिर अगस्त के जो शुरू के दिन होंगे, तो उसमें एक और अच्छा मतलब अच्छी स्पेल मिलेगा आपको देखने को, सिंध के भी दूसरे एरियाज में और इसी तरह से कराची में। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।